हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अलंकार। आज का चैप्टर है अलंकार। सबसे पहले देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है दोस्तों। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण यानी कि सोना चांदी अन्य जो भी आभूषण हैं वो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है कि काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। शब्दालंकार, अर्थालंकार व उभयालंकार। इसमें से हमको पढ़ना है शब्दालंकार, अर्थालंकार, बस 2 ही पढ़ना है। उभयालंकार को नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं इनको। 5 भेद कौन कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। ये शब्दालंकार हैं। जबकि अर्थालंकार में दोस्तों आइए देखते हैं। अर्थालंकार के ऐसे तो कई भेद हैं, परंतु जो मुख्य हैं 6-7 हैं, 8 हैं। इनको देखा जाए, इनको केवल पढ़ना है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। अर्थालंकार में सबसे पहला हो गया रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। ये सभी अलंकार के भेद हैं दोस्तों। आइए इनको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार होगा। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ उभयालंकार होगा। लेकिन उभयालंकार नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है कभी। तो शब्दालंकार को देखते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद देखते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। इन 5 अलंकारों को बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कुछ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखते हैं। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त वर्ग की आवृत्ति हो रही है दोस्तों। त वर्ग बार बार आ रहा है। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार खड़ंग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ंग सिंह। इसमें ख वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये भी अनुप्रास अलंकार होगा।
इसमें च वर्ग की आवृत्ति हो रही है, इसमें च वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें च वर्ग की आवृत्ति हो रही है अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल खड़ंग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने का आसान सा तरीका है। बाकी ये तरड़ी तनुजा तटतमाल और चारू चंद की चंचल किरणें, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, आइए इनको देखते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले है छेकानुप्रास अलंकार। छेक का अर्थ होता है चतुर, छेक का अर्थ होता है चतुर, अर्थात ये चतुरों का अलंकार है। देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात एक वर्ण लगातार 2 बार आए, वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली, इसमें र वर्ण लगातार 2 बार आ रहा है, अतः ये कह सकते हैं कि इसकी आवृत्ति एक बार हुई है, अतः ये अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, इसमें दोस्तों क वर्ग की आवृत्ति 2 बार हो रही है लगातार, अतः यहाँ पर भी छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। छेकानुप्रास को चतुरों का अलंकार भी कहा जाता है, ये आपको बताया पहले। आइए अगला देखते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तरड़ी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अतः यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अतः यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम। इसी प्रकार अगला है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अतः यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, अतः यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। आप लोगों ने देखा दोस्तों, छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है और केवल एक बार हो रही है, अर्थात एक वर्ण केवल 2 बार आएगा, वह छेकानुप्रास होगा। और इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थात एक वर्ण 2 से अधिक बार आए, तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। लाट शब्द का अर्थ होता है समूह। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इसको आपने कई बार सुना होगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है, आइए इसको देखते हैं अच्छे से। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, अर्थात
पूत यदि कपूत निकल गया अर्थात नालायक या नकारा निकल गया तो उसके लिए धन संचय करने की क्या आवश्यकता है। वो तो उसे ऐसे ही नशे में उड़ा देगा या गलत कार्यों में उड़ा देगा, गंवा देगा सब। और पूत से यदि सपूत निकल गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन करने की क्या आवश्यकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा धन करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद उतना अपना बना लेगा। तो यही है दोस्तों, इसमें पूत 2 बार आया है परंतु इसके अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। इसका अन्वय करने पर अर्थ बदल जा रहा है। आइए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा है, श्रित्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति में अनेक वर्ण ऐसे मिले जिनका उच्चारण स्थान एक हो अर्थात मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित हो, उन्हें श्रित्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्तों ये मुख से निकलने वाले जो वर्ण हैं ये आपको वर्णमाला में पता चलेंगे, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठव से, ये सब वर्णमाला में पता चलेंगे। आपको बस इतना देख लीजिए, ये जो भी जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है ये मुख के एक ही वर्ड से निकलते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्यक मूलक आवृत्ति हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। देखिए दोस्तों इसमें भी जन आ रहा है और इसमें भी जन आ रहा है, अतः यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रित्यानुप्रास अलंकार व अंत्यानुप्रास अलंकार। ये सभी अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण हैं। यदि इसमें से कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते, यदि अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास ये सब ना भी दिया रहे तो आप ये जान लीजिए कि ये अनुप्रास अलंकार ही है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अर्थात यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक शब्द 2 बार आया है। इसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। यदि व्यक्ति धतूरा खा ले तो भी पगला जाएगा या बौरा जाएगा, और सोना, यदि सोना भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पा जाए तो भी आदमी खुशी के मारे पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कनक का अर्थ एक के लिए धतूरा और एक के लिए सोना है। इसी प्रकार अगला है काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द 2 बार आया है परंतु इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है काली घटा, मतलब कि काली घटा मतलब बादल से संबंधित है, और दूसरा काली घमंड घटा, इसका मतलब कम होना है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ भी घटा 2 बार आया है और इसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ पे यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार अगला देते हैं 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है। बेर शब्द 2 बार आया है परंतु इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ है बैर, एक फल होता है बैर। 3 बैर खाती है और 3 बेर खाती है, मतलब 3 बार खाती है, तो इसके भी 2 अर्थ हैं, अतः यह भी यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है दोस्तों, यह मन का 2 बार आया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान का नाम जपते हुए हाथ में माला फेरते फेरते युग बीत जाते हैं, लेकिन मन का अहंकार, प्रपंच और भटकाना कभी कम नहीं होता है। यहाँ मन का शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? कर का मन का, यहाँ पे दोस्तों कर का मन का के लिए इसका अर्थ हो जाएगा हाथ में पकड़ने वाली माला का मोती या दाना। यहाँ कर का मन का अर्थ हो जाएगा हाथ में पकड़ने वाली माला की मोती या दाना का अर्थ है, दाना से संबंधित है। और दूसरा मन का अर्थ है यहाँ पे विचार, भावना या हृदय का मोती कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मनका के लिए अलग अर्थ है और यहाँ पे मनका के लिए अलग अर्थ है। तो यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक बार आए परंतु उसके कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द एक बार आए परंतु उसके कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे करत धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कभी कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द यहाँ गलत है, आइए देखते हैं। यहाँ करत नहीं है, करत के जगह है चरण। यहाँ करत के जगह है चरण। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुमिरन शब्द एक बार आया है परंतु इसके 3 अर्थ निकलेंगे। कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। कवि के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ होगा अच्छे शब्द या वर्ण। कवि के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ होगा सुंदर, ये अच्छे वर्ण, कवि के लिए अच्छे वर्ण। और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण यानी कि सोना या धन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होगा। करत धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। सुमिरन कवि के लिए हो जाएगा सुंदर अक्षर या वर्ण, व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो जाएगा स्वर्ण या फिर धन। अगला देखते हैं दोस्तों। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। दोस्तों इसमें यहाँ पे दोस्तों मोती नहीं है, यहाँ पानी है, यहाँ पे पानी है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए, मानुष के लिए, चून के लिए अलग अलग है। मोती के लिए हो जाएगा चमक या क्रांति, और मानुष के लिए हो जाएगा इज्जत, सम्मान या विनम्रता। और चून के लिए, चून मतलब आटा या चूना, दोनों को कहा जा सकता है। इसके लिए साधारण जल है, इसके लिए साधारण जल का काम करेगा। अतः तीनों के लिए मोती, मानुष, चून के लिए पानी का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, क्योंकि पानी के बिना चून मतलब चूना या आटा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों। वक्रोक्ति अलंकार।
अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई। यहाँ पे कहा जा रहा है को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। यहाँ राधा जी और कृष्ण जी के बीच संवाद चल रहा है, जिसमें कृष्ण जी के कहे शब्द घनश्याम का राधा जी ने जानबूझकर अलग या टेढ़ा अर्थ निकाला है, जो कि काला बादल लगा लेती हैं। घनश्याम का अर्थ काला बादल लगा लेती हैं, अतः यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, विप्सा अलंकार। विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वाक्य में सुंदरता और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए। जहाँ किसी वाक्य में सुंदरता और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता है, वह पुनरोक्ति अलंकार होता है। शब्द भले ही दोहराया जाए परंतु उसका अर्थ एक ही होता है। शब्द भले ही दोहराया जाए परंतु उसका एक अर्थ एक ही होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जय जय भारत माता, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए दो बार जय शब्द का प्रयोग किया गया है, जय जय भारत माता, लेकिन उसका अर्थ केवल एक ही है, जय। इसी प्रकार मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे मधुर मधुर शब्द दो बार आया है परंतु इसका अर्थ एक ही है, मधुर। यहाँ पे विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, अर्थालंकार। आपको बता दें दोस्तों, ये 5 हैं: शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति व पुनरोक्ति अलंकार। इसके बाद से अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार के ऐसे तो कई भेद हैं, परंतु मुख्य रूप से 6, 7 या 8 ही हैं, इनको देखना है दोस्तों। आइए देखते हैं। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। सबसे पहला है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के समान माना जाए या एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप का कहा जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, ये दोस्तों क्या होता है अभी आगे बता रहे हैं इसको। जहाँ उपमेय को उपमान के समान माना जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पे भगवान के चरण को कमल के रूप का, बिना किसी भेदभाव के कमल के रूप का कहा जा रहा है, यहाँ इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यहाँ भगवान के चरण को, अर्थात ये उपमेय है। उपमेय बड़ी वस्तु को माना जाता है और उपमान छोटी वस्तु को माना जाता है, जिससे तुलना की जाती है, समानता की जाती है। तो भगवान के चरण को बिना किसी भेदभाव के कमल के रूप का माना जा रहा है, अतः चरण कमल बंदौ हरिराई। अगला देखते हैं दोस्तों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि हे माता, मैं तो आसमान का चांद ही खिलौना के रूप में लूँगा। अतः आसमान के चांद को खिलौने का रूप दिया जा रहा है। आसमान का चांद जो है यहाँ पर उपमेय हो जाएगा और खिलौना उपमान हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
यहाँ पर भी जो है कि रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर मीरा जी कहती हैं, मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न को धन के रूप में प्राप्त किया है। यहाँ पे भगवान श्री राम जी के नाम को धन के रूप में प्राप्त किया है, मतलब भगवान जी के नाम को और धन में कोई समानता नहीं है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों ये जो सब उदाहरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई अलग से उदाहरण नहीं डाला गया है। ये अक्सर इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा, जो भी उदाहरण पूछेगा। यहाँ भगवान के चरण को कमल का रूप दिया जा रहा है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता या तुलना का भाव प्रकट किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें छोटी वस्तु की समानता बड़ी वस्तु से की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपर के पत्ते को मन की चंचलता से समानता की जा रही है या तुलना की जा रही है। दोस्तों उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से देखते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द। आइए दोस्तों एक एक करके इनको देखते हैं क्या होते हैं। उपमेय, सबसे पहले उपमेय, वह छोटी वस्तु जिसकी समानता की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला में मन जो है कि ये छोटी वस्तु है, मतलब इसको छोटा माना गया है, यह उपमेय है। वह बड़ी वस्तु जिससे समानता की जा रही है वह उपमान है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात को उपमान माना गया है। इसी प्रकार साधारण धर्म, जिस बात से समानता की जाए वह साधारण धर्म होता है। जैसे कि डोला से समानता की जा रही है, पीपर पात सरिस मंडोला, अतः डोला साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द, जिस शब्द से समानता की जाए वह वाचक शब्द होता है, वह है सरिस। दोस्तों वाचक शब्द में प्रायः आते हैं सम, समान, सरिस, सा, सी, से, तुल्य, जैसा आदि इस टाइप के आते हैं। सम, समान, सरिस, सा, सी, से, इस टाइप के जो भी आते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है, कौन साधारण धर्म है। अक्सर पूछ देता है कि इसमें वाचक शब्द कौन सा है, इसमें साधारण धर्म कौन सा है। तो आपको वाचक शब्द, साधारण धर्म ये अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें सीता जी का मुख उपमेय है और उपमान चंद्रमा है। इसमें सीता जी के मुख की सुंदरता चंद्रमा से की जा रही है, अर्थात छोटी वस्तु की समानता बड़े वस्तु से की जा रही है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं। पूर्ण उपमा, जिसमें चारों पद विद्यमान हों,
जिसमें चारों पद विद्यमान हो, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। चारों शब्द विद्यमान हो वहाँ पूर्ण उपमा होगा। जिसमें कुछ पद विलुप्त हो वहाँ पे लुप्त उपमा होगा, तथा जिसमें कई उपमान हो, साधारण धर्म हो, वाचक शब्द हो, वहाँ पर मालोपमा होगा। दोस्तों ये आपको एग्जाम्पल देखने पर ही तुरंत पता चल जाएगा कौन पूर्ण उपमा है, कौन लुप्त उपमा है। आइए अगला देखते हैं, प्रतीप अलंकार। जहाँ उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ माना जाए, जहाँ उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ माना जाए या उपमान की समानता उपमेय से की जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है दोस्तों। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे कि मुख सा चंद्र, इसमें बड़ी वस्तु की समानता छोटी वस्तु से की जा रही है। मतलब मुख सा चंद्र, मुख छोटा वस्तु हो गया, चंद्रमा मुख सा चंद्र। एग्जाम में अक्सर पूछता है दोस्तों कि कौन सा उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है, तो वो है प्रतीप अलंकार। आइए अगला देखते हैं, संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यह मुख है या चंद्र, यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मुख है कि चंद्र है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। यह मुख है या चंद्र, यहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, संदेह बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द के रूप में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों, इस टाइप के वाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि ऊपर जो है कि उपमा अलंकार में वहाँ पे सा, से, सी, सम, समान, सरीस, ये सब प्रयोग हो रहा था वाचक शब्द के रूप में। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों, इस टाइप के वाचक शब्द का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें दोस्तों मानो शब्द आया है, इसी से आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों, इस टाइप के अगर आ रहे हैं वाचक शब्द तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दुई चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। अर्थात मुन्ना अपनी मम्मी के, छोटा बच्चा कोई है, अपनी माता जी को देखा कि उन्होंने जूड़ा किया हुआ है, चोटी बांधा हुआ है, तो चोटी को सांप मानकर डर गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब दिया है तो ऐसा एग्जाम्पल अक्सर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अतिशयोक्ति अलंकार, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात इसको कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका पूरी जल गई और निशाचर मतलब राक्षस भी पूरे भाग गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार पानी परात को छुओ नहीं, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ कृष्ण सुदामा जी के बीच जहाँ मिलाप होता है तो उनके पैर धुलने के लिए कृष्ण जी आते हैं थाली में जल लेकर के, तो वहाँ पे ये बताया गया है, बढ़ा चढ़ाकर कितना बताया गया है कि पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब पानी के परात को हाथ से छुए बिना ही अपने आंसुओं से पूरा पैर धुल दिए। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अतः यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैर से चले ही, बिना कान से सुने ही सब काम हो जा रहा है, अतः यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जा रहा है। यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में कोई बात कही किसी को जाती है और लागू किसी और पे हो जाता है। अन्योक्ति अलंकार में कोई बात कही किसी को जाती है और लागू किसी और पे हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे ये। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सी ही बधो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बधो, आगे कौन हवाल। यह बात कही जा रही है अली कली को, परंतु लागू हो रहा है राजा जय सिंह पर, जो अपनी नई रानी के प्रेम में अपना पूरा कामकाज भूल गए थे। अतः यहाँ पर जो है कि अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। आइए अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों जितना भी ऊपर पढ़ाया गया है, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये वही एग्जाम्पल दिए गए हैं जो घुमा फिरा के हमेशा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप इसमें चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार, यहाँ पे बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। आपको बताया दोस्तों एग्जाम्पल में, आप जाके ऊपर देख भी सकते हैं। यहाँ बेर शब्द का अर्थ एक फल का नाम है और 3 बार मतलब ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार, क्योंकि पीपर के पत्ते की समानता जो है कि मन की चंचलता से की जा रही है। आपको अभी ऊपर पढ़ाया हमने, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, तरड़ी तनुजा तटतमाल। तरड़ी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। आपको सही जवाब बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अनुप्रास में कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद जो बताए गए हैं उसमें से कौन सा अलंकार होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। आपको सही जवाब चुनना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें भगवान के चरण को सीधे सीधे बिना किसी भेदभाव के कमल का रूप दिया जा रहा है या फिर कमल ही कहा जा रहा है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर, लाटानुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार। अभी हमने ऊपर पढ़ाया है इसको, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे दोस्तों भगवान राम का नाम जो है कि मीरा जी ने धन के रूप में या जो भी हो सीधे धन के रूप में माना है, अनमोल वस्तु के रूप में माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इसमें से चुनना है, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले में कौन सा अलंकार है? इसका सही ऑप्शन हो जाए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप इसका बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है और एक घटा का शब्द होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। इसी प्रकार अगला है, इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है कि ये शब्दालंकार है। बाकी श्लेष अलंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार,
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार, ये सभी शब्दालंकार के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दीप सा मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? सॉरी, इसमें पूछा है दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? वाचक शब्द आपको बताना है दोस्तों। दीप, सा, मन या फिर जल चुका। तो आपको बताया हमने वाचक शब्द में सा, से, सी, सम, समान, सरीस, ये सब शब्द आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सा ये वाचक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार। आपको बताना है दोस्तों सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। कनक कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिधु कर्म, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार या फिर दीपक अलंकार। इसमें तो आप साफ साफ बता सकते हैं दोस्तों कौन सा अलंकार है। ये है विभावना अलंकार। मतलब बिना पैर से चले ही, बिना कान से सुने ही, मतलब बिना काम किए ही काम संपन्न हो जा रहा है, अतः यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अब आपको चुनना है शब्दालंकार कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो श्लेष अलंकार जो है कि श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये शब्दालंकार हैं, जबकि रूपक अलंकार अर्थालंकार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। ये शब्दालंकार नहीं है बल्कि अर्थालंकार है। आइए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? सॉरी, इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? आपको 4 ऑप्शन हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो यहाँ पे सब रूपक अलंकार भी अर्थालंकार है, उपमा अलंकार भी अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी अर्थालंकार है। ये यमक अलंकार जो है कि ये शब्दालंकार है। यमक अलंकार यहाँ पे शब्दालंकार हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। इसमें अपना सुझाव अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे वाले वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।